दरभंगा जिला चुनाव समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 2025-2026 के लिए दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के कार्यकारिणी के चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई। एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी, जावेद अनवर, डब्बू खान, नफीसुल हक रिंकू, इकबाल हसन ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए होगा, जिसमें पिछले वर्ष 2024 के लाइसेंसधारी अखाड़ियों एवं जिला मुहर्रम कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं सचिव अपने अपने मतों का प्रयोग कर पदाधिकारियों का चयन करेंगे। मतदाता सूची का प्रकाशन 1 जून 2025 को होगा। मतदाता सूची पर दावा आपत्ति 3 जून तक किया जा सकेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जून को किया जाएगा। नामांकन शुल्क अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए 5,100 रुपये तथा उपाध्यक्ष एवं संयुक्त पद सचिव पद के लिए 3,100 रुपये रखा गया है। सभी पद के लिए एक प्रस्तावक और एक समर्थक का होना अनिवार्य है, जो नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपने अखाड़े के लाइसेंस, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उपस्थित रहकर अपना हस्ताक्षर बनाएंगे। कोई भी प्रत्याशी केवल एक ही पद पर नामांकन दाखिल कर सकेंगे। एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है, जबकि जावेद अनवर, नफीसुल हक रिंकू उप रिटर्निंग अधिकारी होंगे। दिनांक 10 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी के आवासीय कार्यालय में नामांकन होगा। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी उसी दिन दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक होगी। नाम वापसी 11 जून को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक हो सकती है। प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन 11 जून को दोपहर 2 बजे कर दिया जाएगा। मतदान 15 जून को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक होगा। मतों की गिनती 15 जून को संध्या 4 बजे से होगी। मतगणना पूरा होने के बाद चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। इलेक्शन होगा, इसके लिए हम लोग सबसे पहले वोटर लिस्ट तैयार करेंगे। 1 तारीख 1/6 को वोटर लिस्ट हम लोग पब्लिश कर देंगे। उसके लिए 3 तारीख को मौका दिया जाएगा उन लोगों को कि जो ऑब्जेक्शन देना होगा, 3 तारीख को ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। अब 5 को फाइनल वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगा। फिर 10 तारीख को नॉमिनेशन होगा। 10 तारीख को 10 बजे दिन से 1 बजे दिन तक वहाँ जीगनगंज में होगा नॉमिनेशन हमारे घर पर। उसी दिन स्क्रूटनी होगी। जो बच जाएगा उसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये कैंडिडेट अभी हैं, तो उनको मौका दिया जाएगा 11 तारीख को विड्रॉल करने का। जो 11 तारीख विड्रॉल हो जाएगा तो 15 तारीख को यहाँ हमीदिया मदरसा में सेक्रेटरी साहब बैठे, उनके मदरसा में चुनाव हो जाएगा। पिछली कमेटी के बारे में कहा जी हाँ, इस बार जो है, चूँकि पिछली बार जो हुआ था सिर्फ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का हुआ था, इस बार वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी चुनाव होगा। सर, बहुत सारा अखाड़ा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, न डीएम के यहाँ, न एसपी के यहाँ, न आप लोग के यहाँ, लेकिन वो अखाड़ा है, वो शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो चुका है, उनको शामिल करके उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। क्या चुनाव से पहले? बिल्कुल, अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका लाइसेंस नहीं बना हुआ है, हम लोग बनाते हैं लाइसेंस। 20 साल से ऐसे है कि हर साल 1-2 लाइसेंस बनते रहे हैं नए। ये सर जो चुनाव समिति है, जो पिछले साल जो चुने गए थे प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, वो उनमें से कोई सदस्य यहाँ पर नहीं, आखिर क्यों? देखिए, ये इलेक्शन जो कराते हैं, जो इलेक्शन कमीशन समझिए इसको, इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वही लोग यहाँ पे मौजूद है। किसी प्रत्याशी को या किसी पूर्व प्रत्याशी, मतलब जो सचिव हैं, उनको यहाँ पे रहने की तो जरूरत नहीं। पैट्रॉन्स लोग हैं आप लोग। जी जी जी। अंबर हाशमी साहब, जो चुनाव का बायलॉज है होगा कि इस बार का चुनाव होगा तो 2 साल लिमिट रहेगा या 1 साल, क्या ये बन चुका है या बनाइएगा अभी? उसको अभी अनाउंस करने नहीं जा रहे। यानी इस बार फुल एंड फाइनल जिला मुहर्रम कमेटी का बायलॉज बनेगा कि नहीं? वो भी अनाउंस कर देंगे। तो इस बार बायलॉज बनेगा लग रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि सभी चीजों की जानकारी देना और ये चीज लोगों तक पहुंचे। उद्देश्य तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही होता है। पक्ष चुनाव हो, साफ सुथरी चुनाव हो और शहर तक एक अच्छा मैसेज जाए। आज तक 40, हमको लगता है बहुत पहली बार पिछले साल चुनाव, बहुत दिनों का जब से हमने उम्र संभाला है, पहली बार चुनाव सब लोगों के सहयोग से हुआ है। और आने वाला समय भी जो है चुनाव इस साल भी होना है और आगे भी हम लोग जो बैलोज तैयार, बैलोज अक्सर बात होती है लेकिन बैलोज तैयार नहीं होती, इसमें हम लोगों ने कमेटी एक गठित कर दी है। वो बहुत जल्द जो है उसका रिपोर्ट आएगा और नेक्स्ट ईयर से हम लोग वोटर्स भी कोशिश रहेगी बढ़ाने की, जो लोगों का जो मशवरा में ये बात आया था। और इस बार बस 2 नई चीज़ें हैं कि एक ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव जो होना है और एक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो है, नया 1-2 लोगों को जो है हम लोगों ने और उन लोगों का चुनाव कराया है
बढ़ाया है, इसलिए कि मान लीजिए कोई सेक्रेटरी अध्यक्ष को तबीयत खराब है, तो ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति हो गई तो उसके जगह पर वो सब्स्टिट्यूट के तौर पर मुहर्रम कमेटी के बागडोर को संभालने का काम करेंगे। तो फिर से इस बार 1 साल का चुनाव होगा? हाँ, इस बार भी 1 साल का ही चुनाव होगा। बायलॉज तैयार हो जाएगा, अब बायलॉज के अनुसार हम लोग फिर अगली बार से जो होगा चुनाव, फिर हम लगातार उसको 2 साल या 3 साल जो भी हम लोग तय करेगी समिति, उसके अनुसार हम लोग अगली बार से चुनाव। क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे लगातार जो वायरल हो रहा था मैसेज चुनाव को लेकर के, आनंद फानन ये बैठक आप लोगों ने किया? नहीं, आनंद फानन में हम लोगों का ये प्रोग्राम पहले से, हम लोगों की समिति की बैठक आज से 15 दिन पहले हो गई थी, और हम लोग सोशल मीडिया या इसी चीजों से ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों का था आवाम का अपनी बातें रखना। आवामी तो बात रख रही थी सोशल मीडिया पे। जो भी नंबर जारी हुआ उस नंबर पर जिन्होंने अपनी राय दिया, उस सब राय उन लोगों के साथ बैठ के हम लोगों की वार्ता हुई है, और जो सही कैलकुलेशन निकला उसलिए हम लोग प्रेस वार्ता के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जो लोग अपना अपना मशवरा कोशिश, और रही बात आप लोग लगातार आता है एक बात की हिसाब किताब, तो हम लोग जो उसका हम लोगों ने तय किया है कि इसके बाद जो घोषणा हो गई 1 सप्ताह के अंदर अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष के साथ हम लोगों की बैठक होगी, और उस दौरान उन लोगों से जो है जो हिसाब किताब होगा वो लोग पारदर्शी, जैसे जावेद अनवर साहब ने कहा कि कल लेकर आए थे, तो हम लोग कहा सारी टीम बैठेगी, उस दौरान वो अपना हिसाब किताब रखेंगे, और जब हिसाब किताब हो जाएगा तो फिर वो उसमें आपको बायलॉज की बात लगातार आप लोग की कमेटी जब